गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस मॉडल्स वर्ब कैन कुड शुड मस्ट इनके पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। और पैसिव वॉइस के लेक्चर आप पहले भी पढ़ ही रहे हैं। और ये देखें कि पैसिव वॉइस है क्या। हर चैप्टर में मैं आपको पैसिव वॉइस की परिभाषा जरूर समझाता हूँ। बच्चे सेंटेंस लिख के रखे हुए मैं पहले से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। वो सेंटेंस इसलिए लिखें ताकि आपको समय की बड़ी चिंता रहती है, हाँ, कि समय बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट की वीडियो होगी, 80 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, आज कम वीडियो बनेगी आपके लिए, बट आप सेंटेंस फिर भी आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक। इन्हीं को मैं ट्रांसलेट करके इधर पैसिव वॉइस बताऊंगा। पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, जिसने कैन कुड शुड मस्ट नहीं पढ़े हैं वो सारी मॉडल्स के लेक्चर पढ़ ले। वहाँ पर सारे लेक्चर दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आप वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए, या आप सर्च कर लीजिए तब भी मिल जाएंगे। और ये कैन कुड का है एक्टिव वॉइस, ये इसका पैसिव वॉइस है। बच्चे ध्यान देना, इन वाक्यों में कार्य करने वाला नहीं दिया होता। पॉइंट 1, काम करने वाला नहीं दिया होता है वो पैसिव वॉइस होता है। क्लियर हो गया। दूसरा, के द्वारा शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? के द्वारा, ठीक, ये लिखिए, के द्वारा ये शब्द आएंगे। यदि आपको हिंदी वाले वाक्यों में के द्वारा मिल जाए वो पैसिव वॉइस है, और यदि आपको वहां पर वर्क करने वाले इंसान का नाम ना दिया हो वो पैसिव वॉइस है। पैसिव की पहचान याद रखिए आप, ठीक। तो ये रहे सेंटेंस बेटे, सारे एक्टिव वॉइस हैं। मैं इनको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा। आप थोड़ा सा हिंदी में ये भी देख ले, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहेगा कि सर कैन का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब क्या होता है। ये रहा कैन, कैन का मतलब सकना और सकता, कुड का मतलब सका और सकता था, शुड का मतलब चाहिए, इनकी सामान्य दशा। आप सोच रहे होंगे सामान्य दशा क्या होती है? मस्ट, अवश्य चाहिए, इनके दबाव। सामान्य में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए। जैसे आपने कहा, मैंने कहा विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, तो यानी कि आप सामान्य बात है ना कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपको पढ़ना चाहिए। अब विद्यार्थी तो हैं आप, अब आपके आगे एग्जाम, अब आपके एग्जाम आ गए पास में, तो अब क्या बोलेंगे हम आपको? आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी कि आपके ऊपर दबाव है। दबाव किस चीज का? एग्जाम का। आप, हाँ ठीक है, दबाव है तो नहीं, बट आप समझ तो दबाव ही हो, क्योंकि एग्जाम है तो जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं। क्लियर हो गया? ले, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लिख लीजिए, और मैं इसको एक एक करके ट्रांसलेट करके आपको पैसिव का रूप बताता हूं कैसे बनेंगे पैसिव वॉइस। हो गया? राम यह कार्य कर सकता है, ठीक। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना होता है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। मैं इसमें से फाइंड करके आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानोगे? इजीली सेंटेंस से पहचान लीजिए आप। बेटे जितने भी मॉडल्स क्रियाएं होती हैं उस मॉडल्स के बाद एक तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ध्यान दो बेटे, ये रहा, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। समझ आ गया नहीं आएगा? जिसपे मैंने अंडरलाइन किया था ये सारी वर्ब थी। इस वर्ब के बाद जो कुछ भी उधर है वो सारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। मैं ऐसे लगा रहा हूं अंडरलाइन, ये समझ आ गया? ये सारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ठीक, समझ आ गया? तो इन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। आप चेंज करना सीखे। राम ये कार्य कर सकता है, राम कैन डू दिस वर्क। राम ये कार्य कर सकता था, राम कुड डू दिस वर्क। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। अब देखो इसी वाक्य को मैं आपके सामने लिखता हूं। अगर मान लिया बच्चे इसका मैं राम हटा दूं यहां से, ये अब राम मैंने हटा दिया, समझ आ गया नहीं आया? तो पहले सेंटेंस को उसी को पैसिव में बदलिए। ऐसे करते हैं, देखो, यह कार्य राम के द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान दो, ये के द्वारा शब्द आ गया। के द्वारा जब लास्ट में जाएगा तो बचा क्या आपके पास? यह कार्य। तो यह कार्य फिर आपका हुआ सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का रूल यह है, सब्जेक्ट प्लस ये सारी मॉडल्स वर्ब और उसके बाद बी। ध्यान देना, ये बी आपको लगाना होता है और बी के बाद आपको लगानी होती है थर्ड फॉर्म। प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगती है। क्लियर? तो अब यह कार्य दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन बाय राम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? दिस वर्क कैन बी डन बाय राम। तो पास्ट में कर देंगे तो सेम है, कैन की जगह बच्चे आपको कुड लगा देना है। तो लगाइए, दिस
वर्क कुड बी, दिस वर्क कुड बी डन बाय राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हाँ, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अगर हम यहां से राम हटा दें, यह कार्य कर सकता है। अब यह कार्य हो गया, यह कार्य कर सकता है, ये सेंटेंस तो वैसे भी है, यह कार्य कर सकता है, यह कोई लड़का लड़की हो सकता है, बट हम बोलेंगे इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर यह कार्य कर सकता है। आप इसको यूं बना देंगे पैसिव वॉइस के रूप में, यह कार्य किया जा सकता है। देखो बच्चे, यह कार्य किया जा सकता है, कौन करेगा यह काम? काम करने वाले का नाम यहां पर नहीं है, तो यह कार्य किया जा सकता है, वो करने वाले का नाम नहीं हुआ है। ऊपर वाला सेंटेंस आ गया, जो काम करने वाला ना दिया हो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। जब ये पैसिव वॉइस है तो आप इसको पैसिव में बदल देंगे। तो बोलो, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन। क्लियर हो गया? अब इसको पास्ट में बदल देंगे, यह कार्य किया जा सकता था। दिस वर्क कुड बी डन, दिस वर्क कुड बी डन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समय आ गया? कुड लग गया, समझ गए? दिस वर्क कुड बी डन। वह मेरी मदद कर सकता है, वह मेरी मदद कर सकता है, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट किसी काम को सब्जेक्ट के रूप में सेल्फ खुद करे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब वो सब काम को तो करता है बट वो ऑब्जेक्ट के रूप में करता है तब वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक, तब यह काम। अब देखो बच्चे, यहां पर ये रहा, ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट का रूप देते हैं, आप इसको हिंदी में बदल दीजिए, मेरी उसके द्वारा मदद की जा सकती है, की जा सकती है। मेरी उसके द्वारा मदद की जा सकती है या मेरी उसके द्वारा मदद की जा सकती थी। क्लियर हो गया? समय आ गया नहीं आ गया? मदद की जा सकती है, किसकी मदद? मेरी। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। तो बच्चे यहां पर तो के द्वारा लग गया, ये साफ साफ है, ये तो अब लास्ट में जाएगा बाय के साथ। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन हुआ फिर यहां पर? मेरी। अब मेरी के लिए आप माई नहीं लगा देंगे, यहां पर आय लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट का रूप है। तो बनाइए, आई कैन बी हेल्प्ड, आई कैन बी हेल्प्ड किसके द्वारा? बाय हिम। समझ आ गया बच्चे? ये ही था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में लेकर गए तो ये हिम बन गया। क्या बन गया? हिम बन गया। क्लियर हो गया? तो पास्ट में क्या कर देंगे? आई कुड बी हेल्प्ड बाय हिम। समय आ गया स्टूडेंट्स? आई कुड बी हेल्प बाय हिम। थोड़े से वाक्य मैं आपको बीच में ये जरूर बताऊंगा कि जिन वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, काम करने वाला नहीं दिया होता है, ये वाक्य अफर्मेटिव बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो वाक्य भी पैसिव वॉइस में कैसे बनते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपको यह कार्य करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आपको करना चाहिए, सामान्य बात है कि आपको यह काम करना चाहिए। तो इसका पैसिव में क्या बनाएंगे बेटे? ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे बना रहा हूं, देखिए। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में लाएंगे तो जो ये आपका सब्जेक्ट है ये चला जाएगा के द्वारा के रूप में। ठीक है, यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। देख लीजिए, यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए, यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो बताओ, यह कार्य, अब यह कार्य सब्जेक्ट हो गया, आपके द्वारा वर्ड लास्ट में जाएगा। बोलो, दिस वर्क क्या हो जाएगा? दिस वर्क शुड बी, क्या हो जाएगा? दिस वर्क शुड बी दिस वर्क
शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन। जितनी भी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हम थर्ड में चेंज कर देंगे। दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। यह कार्य आपके द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए था या किया जाना चाहिए था वाले नहीं बता रहा हूं, इसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक। तो देखिए दिस वर्क मस्ट बी, दिस वर्क मस्ट बी डन किसके द्वारा, बाय यू। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनकी मदद, ठीक इंग्लिश में बोला मैंने। अब आप बनाएंगे उनकी मदद हमारे द्वारा की जानी चाहिए, पैसिव वॉइस में बदल देंगे, उनकी हमारे द्वारा मदद की जानी चाहिए की जानी चाहिए। देखो ये हमारे द्वारा चले जाएगा अब लास्ट में, तो बचा कौन, उनकी। अब उनकी शब्द जो है वैसे तो उनके के लिए दैम आता है, क्या आता है दैम आता है, लेकिन जब ये उनकी उन्हें शब्द स्टार्टिंग में आ जाए तो ये बन जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, उनकी का दैम का सब्जेक्ट दे होता है, क्या होता है, तो दे। तो आपने क्या लगाया यहां, दे शुड बी हेल्प किसके द्वारा, बाय हमारे द्वारा ना, बाय यस। क्लियर हो गया। अवश्य में जाएंगे तो आप क्या बना देंगे, दे मस्ट बी, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय अस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये थे आपके एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले। अब मैं आपके लिए वो सेंटेंस बताता हूं 4-5 जिनमें आपका कर्ता नहीं दिया गया होगा। क्लियर है, तो चले देखें, उनको भी देख लेना स्टूडेंट्स। ये देखें, खाना बनाया जा सकता है, कौन बनाएगा खाना, यहां पर उसका नाम नहीं है। आपको पीटा जा सकता है, किसकी बात चल रही है, पीटने वाला नहीं है, आप हो पीटने वाले, बट पीटने वाले का यहां पर नाम नहीं है। कपड़े धोए जाने चाहिए, कपड़े तो धुलेंगे बट कौन धोएगा, उसका नाम यहां पर नहीं है। आप ऐसे वाले वाक्य एक नहीं अनेक बना सकते हैं। अगर आप देखो, दवाइयां बेची जा सकती हैं, साइकिलें खरीदी जा सकती हैं, ठीक है, यह सड़कों की मरम्मत की जा सकती है, कितने सारे सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक। कमेंट बॉक्स में हिंदी लिख के सेंटेंस बना के आप सेंड करें मेरे पास जरूर, ठीक, पता लगे मुझे आपने पढ़ा क्या है। बस इतना ही लिख दिया, ग्रेट सर, वेट सर, नाइस सर, यार वो क्या है, ये कुछ नहीं है, ग्रेट तो है ही सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ग्रेट सर नहीं, सर ये मैंने सीखा है अब मैं बना सकता हूं, ठीक है, ये वाक्य में लिखिए आप, ठीक। तो देखें, खाना बनाया जा सकता है, तो खाना बच्चे यहां पर सब्जेक्ट है, क्या है, द फूड। क्लियर हो गया। अब बनाने वाले का नाम नहीं है तो पैसिव वॉइस है, तो सेकंड एक इंग्लिश, द फूड कैन बी प्रीपेयर्ड। क्लियर। आपको पीटा जा सकता है, पीटने वाले का नाम नहीं है बेटे, कैन, कुड, शुड, मस्ट के बाद बी लगेगा पैसिव में, बी के बाद बनेगी थर्ड फॉर्म, ठीक। यू कुड बी बिटन, यू कुड बी बिटन, कपड़े धोए जाने चाहिए। The clothes should be washed, कमरा अवश्य सजाया जाना चाहिए। The room must be डेकोरेटेड। अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, कौन पढ़ाएगा, पता नहीं, उसका नाम दिया नहीं है। इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश शुड बी टॉट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, सब में आ गया सबके, ठीक है। अब वाक्य आप इसके देखें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक। तो बच्चे ये आपके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का रूल ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है, ठीक।
और ये पैसिव वॉइस का नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है। मैं वाक्य बनाता हूँ, साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। रूल आप समझ जाएंगे। एक्टिव वॉइस पढ़ लिया आपने, उसका अफर्मेटिव, उसके माध्यम से आपको पता है कैन कुड कहाँ कहाँ लगता है, ठीक। चलो ध्यान दें, देखें मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, हिंदी बोलता रहूंगा मुंह से, ठीक। राम यह कार्य नहीं कर सकता है, ठीक। राम कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक। अब बच्चे देखो, ये आपकी वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो भी ये पीछे रह गया ये सारा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का रूप दे रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, यह कार्य राम के द्वारा किया जा सकता है। जब ये राम शब्द है ये तो पहुंच गया लास्ट में, क्योंकि इसके साथ के द्वारा लगा है, वो के द्वारा बाय लगा के लगता है, ठीक। बचा क्या फिर आपका सब्जेक्ट, तो इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, इसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, काम तो यही कर रहा है, ठीक। तो दिस वर्क क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, यह कार्य राम के द्वारा किया जा सकता है। दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय राम, यह काम राम के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बस आपको नॉट कहां लगाना था, इनके बाद, और बी आपको बाद में लिखना है। कहां लिखना है, बी आपको बाद में लिखना है। राम कुड नॉट डू दिस वर्क, ठीक। राम couldn't can't राम could not do this work। तो बच्चे ये है आपका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आपने काय का रूप दिया, सब्जेक्ट का, ठीक। ये आपका सब्जेक्ट था, इसको आप कहां लेंगे, के द्वारा में, तो आपने क्या बनाया यहां पर, दिस वर्क। सब्जेक्ट क्या बन गया आपका, दिस वर्क कुड नॉट बी डन। अब किसके द्वारा, आपने लिखा बाय, इस राम को लास्ट में ले गए, बाय राम। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखें, उसे यह किताब पढ़नी चाहिए या उसे यह किताब नहीं पढ़नी चाहिए, उसे यह किताब नहीं पढ़नी चाहिए। तो इंग्लिश में देख लीजिए, ही शुड नॉट रीड दिस बुक। क्लियर हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, कोई वर्ब के बाद बेटे ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है। तब इसको हमने भैया सब्जेक्ट बनाएंगे और इसे ही को काय में कहां ले जाएंगे आप, ऑब्जेक्ट में, ठीक। तो यह किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तो आपने क्या बनाया, दिस बुक शुड नॉट बी रेड बाय। तो बेटे यहां राम तो राम आपने लिख दिया सिंपल, लेकिन ही का क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट, हिम क्या कर देंगे यहां पर, हिम, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक लेक्चर बना हुआ है बच्चे, अगर आप उसे पूरा सुनेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग जाएगा, आगे जाके आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगा। क्लियर है। और जो आसपास के बच्चे होते हैं पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं साथ साथ, और ये ऑफलाइन भी क्लास चलती है, वो भी आकर के पढ़ सकते हैं अगर किसी की इच्छा हो तो। हम ये नहीं कह रहे कि आप जरूर आइए, क्योंकि अगर आपको घर पे बैठ के पढ़ने को मिल रहा है तो और अच्छी बात है, आप वहां से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक। तो यह सॉरी, अब इसको क्या करेंगे, ही मस्ट नॉट रीड दिस बुक, ठीक। तो मस्ट नॉट लगा है तो सेम कंडीशन यही है, बस आपको शुड नॉट की जगह पर आपने क्या लगाना था, यह किताब उसके द्वारा अवश्य नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो बना दीजिए पैसिव वॉइस, दिस बुक मस्ट नॉट बी रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, उच्चारण इसका रेड करते हैं, रेड किसके द्वारा, बाय हिम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल ले लें आप, क्या बनाएंगे, क्या वे ये कार्य कर सकते हैं, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, कैन दे डू दिस वर्क, ठीक। क्या वे यह कार्य कर सकते थे, कुड दे डू दिस वर्क, क्या उन्हें यह कार्य करना चाहिए,
शुड दे डू दिस वर्क, क्या उन्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए? मस्ट दे डू दिस वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब आपकी ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप इसे किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में। तो बनाइए पैसिव वॉइस में, क्या यह कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है? सुन लिया ना? क्या यह कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है? ठीक, तो कैन दिस वर्क, कैन दिस वर्क बी, ठीक है, रहा बी, कैन दिस वर्क बी डन। बेटे जितनी मेन वर्ब आई है इस वर्ब को हमने थर्ड में चेंज किया पैसिव वॉइस बनाते समय। डन किनके द्वारा? बाय। बेटे यहां पर दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम, बाय देम। क्लियर हो गया? पास्ट में चले जाएंगे तो क्या लगा देंगे आप? कुड दिस वर्क बी डन किसके द्वारा? बाय देम। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाएंगे। और शुड दिस वर्क बी डन किसके द्वारा? बाय देम। ठीक, इसमें चले जाएंगे अवश्य चाहिए में तो मस्ट सेम ही रहेगा, बस बी लग रहा है। क्या लग रहा है? बी लग रहा है और थर्ड फॉर्म लग रही है। इतना काम कर रहे हैं बस, इस सब्जेक्ट के बाद आप बी लगा रहे हैं और थर्ड फॉर्म, रूल आपके सामने। ठीक, मस्ट दिस वर्क बी डन बाय किसके द्वारा? देम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? नोट कर रहे हैं साथ साथ? अब देखें, वो सेंटेंस आपके सामने मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, जिनके सब्जेक्ट आपके काम करने वाले नहीं दिए होते हैं। ठीक है, जैसी है, क्या हमें पढ़ाया जा सकता है? क्या हमें पढ़ाया जा सकता था? क्या हमें पढ़ाया जाना चाहिए? क्या हमें पढ़ाया अवश्य जाना चाहिए? चाहिए। हाँ, यहां पर मैंने कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, लास्ट में लगा दे रहा हूं सबके साथ। समझ आ गया? तो अब बनाइए इंग्लिश। अब देखो यहां पर कोई भी आपको पढ़ाने वाले का नाम नहीं हुआ है, तो ये आप क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। जो मैं बोलूंगा वही बोलोगे क्या? पैसिव वॉइस है, पढ़ाने वाले का नाम नहीं है। कैन वी बी टॉट, ठीक। कुड वी बी टॉट, शुड वी बी टॉट, ठीक। मस्ट वी बी टॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूं कि सबको आपको अच्छे से पैसे वैसे समझ में आ गया होगा। लास्ट में जाते जाते फिर आपको बता दूं, जब काम करने वाले ना दिए हों, क्लियर है, वो पैसिव वॉइस होते हैं। अब आपको करना क्या होता है, देखिए इंग्लिश कहीं बाहर से नहीं आएगी, आपके पास इंग्लिश है, आपके घर पे इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है, बट आप उसको सोचते ही नहीं है, बनाते ही नहीं। हाँ, चाय बन सकती है, कौन बनाएगा? सोच लीजिए आप, चाय बन सकती है। मम्मी कपड़े धुल सकते हैं, उसे पीटा जा सकता है, हमें आज वहाँ बुलाया जा सकता है, यह कार्य किया जाना चाहिए, है ना, यह पॉइंट नोट किया जाना चाहिए, उसे वहाँ भेजा जाना चाहिए, चोर को जेल भेज दिया जाना चाहिए। कौन? किसी का नाम लिया मैंने अभी तक? किसी का नाम नहीं लिया है, बट काम सारे हुए हैं। ये सारे क्या आते हैं? पैसिव वॉइस। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं,
और पुराने बच्चे देखने वाले, न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पुराने बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन जवाब कोई विरला ही देता है। आप पूछिए, ज़रूर सवाल पूछिए वहाँ से। हम आपके लिए आ रहे हैं, हम आपके सामने आए पढ़ाने के लिए। ये कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं कि दुनिया चारों तरफ ही देखेगी। ये नाटक नहीं है, पढ़ाई है। पढ़ाई में लिमिटेड लोगों को देखना है, सिर्फ स्टूडेंट को। ये सिर्फ आपके लिए बनी है। दादाजी नहीं देखेंगे हमारे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो देखो गुरुदेव सिंह पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और गुस्सा भी करता हूँ, बोलता हूँ, गुस्सा माने ना, पढ़ें सिर्फ, ठीक है। थैंक यू, वेल डन।